subscribe our channel and press the bell icon for regular updates. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सब पर बना रहे। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की सुसंगति हम सब के साथ में बना रहे। आमेन आमेन। प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज फिर एक अध्ययन के द्वारा हम परमेश्वर की अनुग्रह और आशीष को प्राप्त करेंगे। आज का अध्ययन होगा हमारा एक विभिन्न प्रकार का ये हमारा अध्ययन होगा। इसको समझने में थोड़ा सा कठिनाई ज़रूर होगी, लेकिन हम इसको समझ लेंगे तो हम एक महान सच्चाई को परमेश्वर से आज सीखने पाएंगे। आमेन हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, मीका की नबी की किताब उसका 6वां अध्याय और उसके 6वां और 7वां 8वां पद, इन तीनों पदों को हम लोग बारीकाई से देखकर हम लोग उस पर मनन करेंगे। मेरे प्रियो, यहाँ मीका नबी लिखते हैं कि मैं परमेश्वर के सन्मुख, मैं ईश्वर के सन्मुख क्या ले जाऊं और क्या दूं जिससे वो प्रसन्न हो जाए और मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि करे। आमेन हालेलुया। उनकी बातों को हम लोग पढ़ेंगे तो अंत में परमेश्वर ने उनको क्या परमेश्वर ने उनको संदेश दिया, इस बात में हम लोग अच्छी तरह से हम लोग समझ पाएंगे। तो मेरे प्रियो, यहाँ मीका नबी कहता है, मैं क्या लेकर यहोवा के सन्मुख जाऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सन्मुख जाऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौटे को व अपने आप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? आमेन हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत बारीकाई से और बहुत सुकून से आप इन बातों पर अपना मन लगाएं और अपना ध्यान दें, ताकि मीका नबी का कहने का तात्पर्य क्या है हम 6 और 7वें पद में हम बहुत अच्छी तरह से हम लोग देख पाएंगे और समझ पाएंगे। मेरे प्रियो, मीका नबी कह रहा है, मैं क्या लेकर जाऊं परमेश्वर के सन्मुख? आमेन हालेलुया। मैं क्या प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने मैं क्या लेके जाऊं? क्या मैं अपने सिर को उसके सामने झुकाए रखूं और मैं उसके लिए होम बलि और मेल बलियां लेके जाऊं और 1 वर्ष की बछड़े को उसके सन्मुख ले जाऊं? इतने सारे भेंटों के विषय में, अर्पण के विषय में मीका नबी कह रहे हैं, मैं क्या ले जाकर परमेश्वर को प्रसन्न करूं? मेरे प्रियो, इन बातों पर आप अच्छी तरह से गौर करें, ध्यान दें, क्यों मीका नबी ऐसा कह रहे हैं। मेरे प्रियो, ये 6वां पद हो गया। अब 7वां पद में देखिए वो क्या कहता है, क्या हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से वो प्रसन्न होगा? आमेन हालेलुया। देखिए मेरे प्रियो, ये बातें क्या है? क्यों मीका नबी ऐसा कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर के पास में जाऊं और क्या क्या भेंट मैं उसके लिए ले जाऊं ताकि इनसे वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए? ऐसा वो अपना जो उद्देश्य है वो यहाँ पर व्यक्त कर रहा है। आमेन हालेलुया। मेरे प्रियो, इन बातों पर ध्यान दे मेरे प्रियो। यहोवा हजारों मेढ़ों से व तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौटे को व अपने
पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं। आमेन। ये क्या बातें हैं मेरे प्रियो, इन बातों पर आप गौर करें, थोड़ा सा ध्यान दें। आप भी अपने बाइबल में पढ़ें। यानी मीका नबी जो कहना चाहता है, उसका उद्देश्य, उनका तात्पर्य क्या है, क्यों ऐसा वो परमेश्वर को कुछ देने के विषय में बातें कर रहा है। वो अलग अलग भेंट के रूप में यहाँ पर प्रस्तावना कर रहा है और अंत में कह रहा है, मेरे पाप के बदले मेरे जन्माए हुए, मेरे अपने पहलौटे को मैं उसके लिए अर्पण कर दूंगा और मेरे लिए मुझसे जन्माए हुए अपने बालक को मैं उसको अर्पण कर दूंगा। यानी अपने पाप के प्रायश्चित भी मैं अपने पहलौटा, अपना जन्माया हुआ बालक को मैं उसको अर्पण कर दूंगा। मेरे प्रियो, ये क्या बातें हैं जो मीका नबी परमेश्वर के सामने अपनी मन की बात यहाँ पर चर्चा में लेकर आया और वो कहता है, मैं क्या दूं मेरे परमेश्वर को और मैं उसको कैसे प्रसन्न कर सकता हूँ और कैसे मुझसे वो प्रसन्न होगा। आमेन, हालेलुया। ये 6वां और 7वां पद में जितनी बातों का यहाँ पर उल्लेख हो रहा है, ये कुछ विचित्र ही है। इस पर हमें बहुत बारीकाई से ध्यान देकर हमें समझना होगा कि वो क्या कहना चाहता है। मैं इतने सारे भेंट लेकर मैं ईश्वर के सन्मुख जाऊं और उसके सामने पूरी तरह से मैं झुककर मैं उसको अर्पण हो जाऊं और मेरी सारी भेंटें मैं उसको जब चढ़ाऊंगा तो वो मुझसे प्रसन्न होगा, ऐसा उसके मन में एक ऐसी भावना उत्पन्न हुई। आमेन, हालेलुया। तो अब मेरे प्रियो, हम यहाँ पर रुकेंगे और फिर 8वां पद पर ध्यान देंगे। अब परमेश्वर उसका अपना उद्देश्य, अपना जो बात है वो यहाँ पर प्रकट कर रहा है, क्योंकि ये 6-7वां जो पद है वो कुछ और बातें कर रही है और फिर 8वां पद में आकर हम लोग जब देखते हैं तो पूरी रीति से उनका जो संभाषण है, उनका जो वार्तालाप है वो बदल गया। आमेन, हालेलुया। अब सुनिए मेरे प्रियो, 8वां पद में अब यहाँ पर परमेश्वर मनुष्य से बातें करके कह रहा है, ये सब मुझे नहीं चाहिए। अब मेरी सुनो, 8वां पद, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है। आमेन, हालेलुया। अब सुनिए जवाब, परमेश्वर मनुष्य से कह रहा है, हे मनुष्य, तुझे बताने में आया, तुझे बताया गया है, तुझे समझाया गया है कि धर्मशास्त्र में क्या अच्छा है जो तुम कर सकते हो मेरे लिए, जिससे मैं प्रसन्न हूँ। ये सब जो ऊपर लिखी हुई बातें हैं वो रखो वहाँ, मैं उससे प्रसन्न नहीं हूँ, लेकिन मैं जिससे प्रसन्न हूँ तुम्हें सिखाया गया, तुम्हें बताया गया, क्योंकि मेरे धर्मशास्त्र में मैंने ये सारी बातें तुम्हें समझा दिया गया है। 8वां पद, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि क्या अच्छा क्या है। आमेन, हालेलुया। 8वां पद, अच्छा क्या है जो मेरे लिए, ये जो तुम कह रहे हो वो तुम्हारी बात है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं, हे मनुष्य, क्या अच्छा है मैं तुझे समझा चुका हूं, तुझे बता चुका हूं क्या अच्छा है, क्या भला है मेरे लिए। अब मैं अपना उद्देश्य तुझ पर प्रकट कर रहा हूं। आमेन, हालेलुया। इस कथन में हमें समझना होगा कि परमेश्वर क्या चाहता है। अब आगे हम पढ़ेंगे तो हम परमेश्वर के उद्देश्य को समझ पाएंगे मेरे प्रियो। अब देखते हैं हम लोग, यहाँ लिखा है क्या अच्छा है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है। आमेन, हालेलुया। यहोवा यानी परमेश्वर इसको छोड़ के तुझसे और क्या चाहता है। वो ऊपर की सारी बातें जो लिस्ट ऊपर का आपने देखा है,
वो सब मुझे पसंद नहीं है, पर उसको छोड़, ईश्वर यहोवा इनको छोड़, तुझसे क्या चाहता है, इनको छोड़ दे, क्या चाहता है। अब वो अपना बात यहाँ पर इन तीनों बातों में प्रकट किया है, इसे आपको समझना होगा। आमेन, हालेलुया। क्या अच्छा है, मैं जो चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ, इसे छोड़ मैं क्या चाहता हूँ, मुझे और क्या चाहिए। परमेश्वर कह रहा है, क्या है वो, कि तू न्याय से काम करे, नंबर 1। आमेन, हालेलुया। अब परमेश्वर का उद्देश्य प्रकट हो गया है, वो बातें छोड़ दीजिए ऊपर के। लेकिन अब परमेश्वर ने अपना मानसा, अपना उद्देश्य 8वें पद में प्रकट किया। 3 बातें हैं। नंबर 1, परमेश्वर ने अपना मानसा यहाँ पर प्रकट किया कि तू न्याय से काम करे, नंबर 1, न्याय से काम करे, नंबर 1। उसके बाद और कृपा से प्रीति रखे, नंबर 2, कृपा से प्रीति रखे, नंबर 2। यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, आप अपने बाइबल में देखिए। पहला है कि तू न्याय से काम करे, और तू कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। तीसरी बात परमेश्वर ने प्रकट किया, तीसरी बात है अपने परमेश्वर के साथ में नम्रता से चले। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, 8वें पद में ये पूरा जो वाकया है, ये पूरा जो इसका जो निचोड़ है, इस टॉपिक का निचोड़ जो है, 8वें पद में परमेश्वर ने अपनी इच्छा जाहिर किया, अपना इच्छा स्वयं प्रकट किया। पहला कहता है तू न्याय के काम करे, और कृपा से प्रीति रखे, और अपने परमेश्वर के साथ में नम्रता से चले। ये 3 मुख्य बातें हैं जो ईश्वर आज हमें सिखाना चाह रहे हैं। मेरे प्रियो, मीका नबी ने तो बहुत बड़ा लिस्ट बताया, मैं क्या लेकर मेरे परमेश्वर के पास जाऊं कि वो मुझसे प्रसन्न हो जाए। लेकिन अंत में परमेश्वर ने 8वें पद में हमें सिखाया, मैं उन सारी बातों को छोड़ दो तुम, लेकिन मेरी बात सुनो कि ये तीनों बातें तुम्हारे जीवन में रहे, ताकि मैं इन बातों से तुमसे मैं प्रसन्न रहूं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, वो तीनों बातें क्या है, आपने यहाँ देखा है 8वें पद में, तू न्याय से काम कर, और कृपा से प्रीति रख, और अपने परमेश्वर के साथ में नम्रता से चल। बस ये 3 बातें यदि हमारे जीवन में रहे, तो परमेश्वर हम उन सारी भेंटों से भी, उन सारे अर्पणों से भी ज़्यादा वो इन बातों से प्रीति रखता है जो हमारे अंदर में ये तीनों बातें हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। ये तीनों बातें जिस भी मनुष्य के अंदर में है और वो उसमें रहता है, उसमें चलता है, उस व्यक्ति से परमेश्वर पिता वो सदा प्रसन्न रहता है। ऐसा इस पाठ के द्वारा परमेश्वर ने अपना इच्छा जाहिर किया, और ये बातें आज हमारे अंदर में होना अवश्य है, अनिवार्य है। आज हमें इस पाठ से सीख लेना है और हमें आशीषों को प्राप्त करना है। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको इन वचनों के द्वारा प्रभु आशीषित करे। आप सब पर परमेश्वर का अनुग्रह और प्रीति बनी रहे। आमेन, आमेन, आमेन।